ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ रहे हैं तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो उस पोजीशन में ज़्यादा ही कमर में आपकी प्रॉब्लम रहे। अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा है तो इस पोजीशन में आपके पेट में ज़्यादा दर्द रहता है। तो इस टाइम पे आपको पेन्स भी ज़्यादा सहना पड़ता है, साथ ही साथ डिलीवरी का भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन रहता है, क्योंकि 9 मंथ तुरंत लगने वाला होता है और आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो बहुत सारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं कि कैसे होगी। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना खाना कम मत कीजिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना कम कर दीजिए, आप खाइए लेकिन लिक्विड वाली चीज़ें आप ज़्यादा इनटेक कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे ही आप तीसरी तिमाही में पहुंचते हैं तो पानी का लेवल जिसमें बच्चा रहता है, एम्नियोटिक फ्लूइड, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जितना कि दूसरी तिमाही में था उतना तीसरी तिमाही में नहीं होता है, यानी कि 8-9 मंथ आते आते आपका एम्नियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे कम होता है और बच्चा जब डिलीवरी होने वाला होता है तो उस टाइम तक काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना सकते हैं, लिक्विड वाली छाछ, दूध, दही, ये सब आप खा सकते हैं। कुछ लिक्विड चीज़ें आपको ज़्यादा लेना है, जूस ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखिए कि लिक्विड में है वो ज़्यादा इंटेक कीजिए। उससे क्या होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड भी आपका बना रहेगा, उसमें भी कमी नहीं आएगा। साथ ही साथ जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो बच्चे के पास पहुँचते रहेगी और आपके नहीं खाने से बहुत ज़्यादा असर बच्चे पे नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कितना भी भूख लगे, कम लगे आपको, लेकिन आपको हाइड्रेट रहना है, आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इंटेक करना है। पोषक तत्व जो चीज़ से आपको मिलती है वही चीज़ें आपको खाना है। और प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में भूख सबसे ज़्यादा कम लगती है, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में भूख सबसे ज़्यादा आपको दूसरी तिमाही में ही होती है, क्योंकि इस टाइम पे पेट आपका अच्छा खासा बाहर निकलने लगता है। बच्चे को ज़रूरी जो विटामिन्स, फॉलिक एसिड, कैल्शियम चाहिए होता है वो आपसे लेने लगता है, तो जिसकी वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी आप खाते हैं इस टाइम पे वो सीधा आपके बच्चे के मुंह में जाता है, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक। 2-34 वीक तक बच्चे का जो हेड है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको भूख कम हो जाता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होता है, आपको वॉकिंग करने में दिक्कत होता है। ये सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत होता है जब बच्चे का हेड नीचे आ जाता है। तो जब बच्चा हेड नीचे कर लेता है यानी कि वो बहुत ज़्यादा सही पोजीशन होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा हेड नीचे नहीं करता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा टाइट फील होगा, बहुत ज़्यादा कड़ा फील होगा और आपको गोल जैसा फील होगा पेट के निचले हिस्से में, यानी कि बच्चे का हेड आपको ज़्यादा समझ आएगा कि नीचे आ गया है। और आपको मूवमेंट बच्चे का ज़्यादातर ऊपर की एरिया में होगा, नीचे की तरफ हेड होगा, और जब बच्चा ऊपर हेड रहेगा बच्चे का तब आपको मूवमेंट ज़्यादा नीचे की तरफ फील होता है, और जब आपका बच्चे का हेड नीचे रहता है तब मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ फील होता है। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू। एक बार चेक कर लेना।